बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई थी पाक सुपारी और खातूनी सिरप पे, जिसमें अक्सर सवाल ये किया गया कि अगर एक प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मुझे भी यही प्रॉब्लम थी, तो कमेंट में इतनी बात समझ में नहीं आती, तो मैंने अपने सब्सक्राइबर को ये कहा था कि मुझे जो एक प्रॉब्लम थी मैंने कैसे फेस की, तो उस पर मैं आप लोगों को वीडियो बना के बल्कि शेयर करूँगी। क्योंकि आप लोग ये समझते हैं कि अगर हमें एक प्रॉब्लम है तो हमें बेबी कंसीव नहीं होगा, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सोचना आप लोग छोड़ दें कि अगर आपकी एक क्वालिटी कम है तो वो कभी भी डेवलप नहीं होगी। इस तरह से नहीं होता। ये बहुत इजी प्रोसेस है। ये हर मंथ की बात है। जब भी हमें डेट आती है तो उसमें हमारा एक नया एग बनता है, जो कि मतलब कि अगर, और वो एक जो है वो हमारे दिमाग से बनता है। अब हमारा दिमाग जब रिलैक्स होगा तो उतना ही हमारा एग जो है मैच्योर बनेगा। अब हम लोग ये सोचते हैं हमें डेट आ गई, हमें बेबी कंसीव नहीं हुआ, तो हमारा माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा एक क्वालिटी हमारी इतनी अच्छी नहीं बनती है, और इसे करते करते काफ़ी अरसा गुजर जाता है। हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। जब स्ट्रेस में होंगे तो फिर तो एक बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और औरत के लिए टेंशन लेना बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है ये, तो आप टेंशन ना लें प्लीज़। और ये सोचना छोड़ दें कि अगर आपको एक प्रॉब्लम है तो आपको बेबी कंसीव नहीं होगा। इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ कि एक प्रॉब्लम है तो वो डेवलप हो जाएगी। तो देखें, मेरी जब शादी हुई थी, शादी के 3 महीने बाद जो है मैंने अपनी रिपोर्ट कराई। बल्कि आप लोगों को भी करानी चाहिए। जब आपकी शादी हो जाए तो आप अपनी रिपोर्ट ज़रूर कराएं, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि आपके अंदर कुछ है तो नहीं, आपकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो इसमें जो है ना आप लोग फिर टेंशन फ्री हो जाएं कि ऐसे आपके अंदर कोई मसला है और आप लोग कहते हैं 1.5 साल 2 साल तक हमने ट्रीटमेंट नहीं कराना। बेशक आप लोग ट्रीटमेंट ना कराएं, लेकिन कम से कम आप लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि आपके अंदर कोई मसला तो नहीं है। काफ़ी औरतों को फाइब्रोड होती है, सिस होती है, एक प्रॉब्लम होती है, और वो लगातार यही चाहते हैं कि हमें बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। वो रीज़न क्या है, कम से कम ये तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ना। अगर सिस है, फाइब्रोड है या एक प्रॉब्लम है, तो अगर वो प्रॉब्लम निकल रही है तो आप कम से कम उसका ट्रीटमेंट तो कराएं। ऐसे 2-2 3-3 साल आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम मुसलसल आपके अंदर जा के वो डीप में जा रही है। तो आप लोग अपना ट्रीटमेंट करें, अपने आप पे तवज्जो दें, ठीक है। मैं शादी के तीसरे महीने जो है डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर ने मुझे जो है ये रिपोर्ट लिख के दी 5 अक्टूबर 2021 पे, ठीक है। उसने मुझे कहा कि आपको जब डेट आए, डेट के 12वें दिन आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, तो पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। इसमें हर एक चीज़ का पता चल जाता है कि आपके अंदर सिस है, फाइब्रोड है, क्या है, कुछ भी है ना। तो जैसे ही मैंने अपनी रिपोर्ट कराई तो उसमें मुझे एक प्रॉब्लम थी, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब कि मेरे एक जो है वो मेच्योर नहीं बन रहे थे। ये जो है ना इधर है, देखें बहुत, ये देखें इधर, both ovaries shows multiply follicles size ranging in diameter from 4.9 mm। मतलब कि ये जो है ना ये तकरीबन 18 तक होना चाहिए, तब आपका बेबी कंसीव होता है। ये मेरा एक बना ही नहीं है बिल्कुल भी। इतनी मुझे एक प्रॉब्लम थी, नो मैच्योर और डेवलपिंग। जब मुझे ये मेरा एक बिल्कुल भी नहीं बना था, मतलब कि मुझे एक प्रॉब्लम शो हुई मेरे अल्ट्रासाउंड पे, मुझे एक प्रॉब्लम शुरू हुई। काफ़ी लोगों को सिस होती है, फाइब्रोड होती है, तो वो जो है मतलब उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका तो एक प्रॉब्लम है। तो फिर मुझे डॉक्टर ने एक जो मेडिसिन्स लिख के दी, ये मुझे डॉक्टर ने ये मेडिसिन्स लिख के दी। काश वो मेरे पास मेडिसिन्स होती तो मैं उनका भी रिव्यू करती, लेकिन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अब जिसने ये मेडिसिन्स यूज़ की हैं, या आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मुझे ये एडफोलिक ओडी लिख के दी थी डॉक्टर ने, इनोफोलिक साशे लिख के दी थी, और ये विटामिन डी की टैबलेट लिख के दी थी। कहा कि ये आप मुसलसल खाएं, इनसे जो है हमारी जो एग क्वालिटी है वो सही होती है। और कहा था कि आप टेंशन या स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। मैं भी आप लोगों को यही कह रही हूँ कि जब भी आपको डेट आए, खुदारा आप टेंशन या स्ट्रेस ना लें, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारी एग जो है वो मैच्योर नहीं बनते, और ऐसे करते करते ये चीज़ हमारी डीप में चली जाती है। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने जो है मुझे
ये टैबलेट लिख के दी थी, क्लोमिड टैबलेट। कहा था कि जब आपको डेट आए तो डेट के दूसरे दिन आप ये जो है टैबलेट खाना। ये एक बनने की टैबलेट है, ये तो क्लोमिड है, इसकी जगह कोई और टैबलेट भी डॉक्टर्स दे सकते हैं। ये भी आप सर्च करके देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, बल्कि जिन्होंने यूज़ की होगी उन्हें भी पता होगा। क्लोमिड ये है, मैंने डेट के दूसरे दिन जो है स्टार्ट की 5 दिन के लिए। फिर मुझे जब डेट आई तो फिर मैंने जब अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें जो है देखिए मेरी फ़र्स्ट रिपोर्ट ये है, इसमें मेरा कोई भी एग नहीं बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मेरी ये सेकंड रिपोर्ट है जो कि मैंने क्लोमिड टैबलेट ली, तो उसमें जो है मेरी ये 6 एग बन गए। ये मेरे 6 एग बन गए दवाइयों पे। फिर मुझे डॉक्टर ने उसी दिन ये इंजेक्शन लिख के दी, कहा कि ये इंजेक्शन लगवाओ, इससे क्या होता है, इससे बेबी कंसीव हो जाता है। मेरे ये 6 एग बन गए और दवाइयों पे मतलब बहुत ज़्यादा बन गई। ये सिर्फ 2 बनते हैं। अब देखें वहाँ मेरा एक एग भी नहीं बना था, यहाँ दवाइयों पे मेरे 6 एग बन गए। इधर से आप अंदाज़ा लगाएं कि हर महीने में एग किस तरह से बनते, कभी नहीं बनते कभी बनते हैं। तो मैंने जब ये इंजेक्शन लगवाई तो उसके बाद भी मेरा बेबी कंसीव नहीं हुआ। तो मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि आप नेक्स्ट टाइम दवाइयाँ नहीं खाना, क्योंकि एक दवाइयों पे आपके बहुत ज़्यादा बन गए हैं। तो अब देखते हैं कि नेचुरली तौर पे आपके एक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। फिर मुझे बेबी जब कंसीव नहीं हुआ तो मैंने अगेन थर्ड रिपोर्ट जो अल्ट्रासाउंड है अपना वो कराया। उसमें यह है कि मेरा ये है मतलब बिना दवाइयों के। फिर मेरे उधर पहले अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल एग नहीं बना था, फिर दवाइयों पे मेरे 6 एग बन गए। इसमें फिर मैंने दवाइयाँ नहीं खाई तो मेरे 15 तक जो है एग आया बिना दवाइयों के, मतलब कि मेरे एग डेवलप हुए। तो ये जो 15 तक है ना, ये 18 तक होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा एग आपका बना है लेकिन एग आपका मैच्योर नहीं बना है। तो फिर डॉक्टर ने फिर भी मुझे वो इंजेक्शन लगाई, कहा मे बी आपको जो है बेबी कंसीव हो जाए। तो फिर मुझे इस दफ़ा भी जो है ना ये कंसीव नहीं हुआ था। मतलब 3 दफ़ा मैं डॉक्टर के पास गई, 3 दफ़ा मैंने अल्ट्रासाउंड कराए। तो उसमें जो है मेरा पहले एग बिल्कुल भी नहीं बना, उसके बाद दवाइयों पे मेरे 6 एग बन गए। उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ नहीं दी, तो उसके बाद जो है ये मेरा बिना दवाइयों के एग बना। तो उसके बाद ना डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप IUI कराएं। मैंने कहा नहीं, मैं IUI तो बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी। तो अब आप लोगों को मैं ये चीज़ दिखाऊं, ये देखें। जो ये सोचते हैं कि हमें एक प्रॉब्लम है तो हमारे एक डेवलप नहीं होगी, ये देखें। ये मेरा फर्स्ट रिपोर्ट है मेरी, जिसमें मेरा जो है एक जो है ये है बिल्कुल भी नहीं बना। उसके बाद सेकंड मंथ में मेरे ये 6 एग बन गए, बेबी कंसीव नहीं हुआ। बेबी देने वाली अल्लाह की पाक ज़ात है, ये तो एक बहाना है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरी ये तीसरी रिपोर्ट है जिसमें मेरा एग बना है लेकिन मैच्योर नहीं बना। फिर जब मुझे डॉक्टर ने IUI कहा ना, तो फिर मैंने जो है ना डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना छोड़ दिया। मैंने फिर ट्रीटमेंट नहीं कराया। जब मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो फिर मैंने पाक सुपारी और खातूनी सिरप ली। ये देखिए मेरी लास्ट रिपोर्ट जो है ना 29 नवंबर है, ठीक है। इसके बाद मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, मैंने पाक सुपारी और खातूनी सिरप ली। तो उसमें जो है मेरा दिसंबर में ये ना अल्लाह के हुक्म से मेरा बेबी कंसीव हो गया माशाल्लाह। अब 2 महीने का मेरा बेबी है, बल्कि आप लोग इसकी आवाज़ भी सुन रहे होंगे। तो जिसको एक प्रॉब्लम थी और जिसका ये क्वेश्चन था कि एग डेवलप होते हैं कि नहीं होते हैं, तो मैंने कैसे फेस किया, तो आई होप कि उनको जो है ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। मैं अगेन आप लोगों को कह रही हूँ कि जब भी आपको डेट आए तो आप टेंशन ना लें। जब आप टेंशन लेते हैं तो हमारे एग नहीं बनते हैं, हमारे एग मैच्योर नहीं बनते हैं। खुदा रहा आप लोग ये सोचना बंद कर दें कि हमें एक प्रॉब्लम है तो हमें बेबी कंसीव नहीं होगा। तो इससे बढ़कर प्रूफ और क्या होगा। देखिए मेरा फर्स्ट जो है मेरी रिपोर्ट थी वो किस तरह से थी, ये देखो, ये मेरी फ़र्स्ट रिपोर्ट थी। उसके बाद फिर मेरी जो है 6 एग बन गई, ये देखो ये मेरे 6 एग बन गए। उसके बाद फिर मेरे बिना दवाइयों के ये हुआ। उसके बाद जब डॉक्टर ने मुझे IUI लिख के दिया तो फिर मैंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया, अल्लाह पे रख के मैंने पाक सुपारी और खातूनी सिरप ली। जब मुझे बेबी कंसीव हुआ तो फिर मैंने वीडियो बना के आप लोगों के साथ अपलोड की। तो आप लोगों ने ये सवाल किया कि एक प्रॉब्लम हो तो फिर हम क्या करें। तो मैंने आप लोगों को ये कहा था कि मैं अपनी जो है फॉलिकल रिपोर्ट जो है वो उस पर जो वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अनफॉर्चुनेटली मैं प्रेग्नेंट थी, उसमें ज़्यादा डिस्टर्ब थी, फिर मेरी डिलीवरी हुई। इस वजह से मेरा काफ़ी लेट होता गया, डिले होता गया। माज़रत चाहती हूँ मैं उन सब से जिनकी ये रिक्वेस्ट थी। और मैंने बहुत टाइम बाद जो है
ये वीडियो बनाई, माज़रत चाहती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी। जिनको एक प्रॉब्लम हो तो उनको ये क्लियर हो गया होगा कि एक प्रॉब्लम जो होती है तो उससे बेबी कंसीव होता है। ये आप नाउम्मीदी छोड़ दें कि आपको बेबी कंसीव नहीं होता। हाँ, आप अपना ख्याल ज़रूर करें। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी बात समझ में नहीं आई है ना, तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं ये वीडियो इधर स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेबी अभी रो रहा है। और हाँ, मेरी जब डिलीवरी थी तो मैंने अपने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की थी। अल्लाह आप सबको खुश रखे, औलाद दे, आप लोगों की गोद हरी हो। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अगर इस रिपोर्ट वीडियो के मुतालिक आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो बिला झिझक आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक पे आपको चाहिए बात तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। आप लोग बस रिक्वेस्ट करना, ठीक है। अब मैं जो है आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेबी रो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।